नमस्कार दोस्तों, द आर्ट ऑफ विनिंग आफ्टर लूजिंग। आज एक ऐसे रेलेवेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो काफ़ी ज़्यादा लोग अपनी डेली लाइफ में फेस करते हैं, स्पेशली अपने रिलेशनशिप्स में। और वो सिनेरियो या फिर वो सिचुएशन है कि आपको ऐसा लगता है कि हमेशा आप ही सॉरी बोलते हैं अपने रिलेशनशिप्स में। और ये रिलेशनशिप कोई भी हो सकता है, अपने सिबलिंग्स के साथ, अपने स्पाउस के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, या फिर अपनी जो फैमिली में कोई भी हो, या फिर कहीं भी किसी भी तरह का रिलेशनशिप हो। आपको ऐसा लगता है कि हर बार आप ही सॉरी बोलते हैं, हर बार आप ही की गलती होती है। तो होता क्या है, इस सिनेरियो में मोस्टली दो कैरेक्टर्स होते हैं। एक जो कि शायद आप हैं, जो आप हमेशा सॉरी बोलते हैं, और दूसरा कैरेक्टर जो हमेशा आपसे सॉरी बुलवाता है, या फिर जिनको आप हमेशा अपोलोजाइज़ करते हैं। और ऐसा देखा जाता है कि ये जो वो इंसान होता है जिसको आप हमेशा अपोलोजाइज़ करते हैं, उसकी जो कैपेसिटी होती है आपसे नाराज़ होने की, आपसे गुस्सा होने की, वो थोड़ी ज़्यादा होती है या फिर काफ़ी ज़्यादा होती है। और होता क्या है इस सिनेरियो में, जब आपके बीच में कुछ आर्ग्यूमेंट हो जाती है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, एंड एज ऑलवेज आपको ही सॉरी बोलना पड़ेगा, या फिर आप ऐसी सिचुएशन भी क्रिएट करी जाती है कि आपको सॉरी बोलना पड़े। तो होता क्या है कि इस सिचुएशन में या फिर इस सिनेरियो में वो 4-5 दिन, 1 हफ्ता, 1 महीने, और कुछ सिनेरियोज़ में तो 1-2 महीने तक ये चीज़ चलती है, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। तो होता क्या है कि इतना जो टाइम वेस्ट हो जाता है इसमें, जो आप शायद जिनको सॉरी बोलना होता है, आपका जो भी आप काम करते हैं, आपका बिज़नेस, आपकी जॉब, वो आपका हैम्पर होता है, आपकी प्रोडक्टिविटी हैम्पर होती है आपकी जॉब पे, आपके बिज़नेस पे, आपकी मील प्लान्स या फिर आपकी जो डाइट होती है वो काफ़ी ज़्यादा हैम्पर हो जाती है। आप अच्छे से खाना नहीं खाते, या फिर आपको कुछ करने का मन नहीं करता, या फिर अगर आप कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी करते हैं, योगा जाते हैं, जिम जाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो ये 5 मेजर चीज़ें आपकी इम्पैक्ट हो जाती है। ओवरऑल आपकी हेल्थ पूरी इम्पैक्ट हो जाती है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपका मेंटल पीस काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हो जाता है। तो ये काफ़ी कॉमन सी सिचुएशन है जो कि ऑलमोस्ट आजकल तो हर सारे रिलेशनशिप में देखी जाती है, लेकिन वो इतनी कॉमन नहीं हुई अभी तक, लेकिन ऑलमोस्ट सारे रिलेशनशिप में देखा जाता है। तो फिर इस चीज़ का क्या सोल्यूशन है? कैसे हम किसी ऐसे इंसान को अवॉइड करें जिनकी वजह से हमारी प्रोडक्टिविटी भी ख़राब होती है, हमारा मेंटल पीस भी ख़राब होता है, और हमारी ग्रोथ भी इम्पैक्ट होती है? ऐसा हम क्या कर सकते हैं कि जिसकी वजह से ये तीनों चीज़ इम्पैक्ट ना हो और हम इनसे सही तरीके से डील भी कर पाएँ? तो पहला सोल्यूशन जो कि आपको ऑलमोस्ट हर कोई बोल देगा, जो कि है कि आप इस इंसान को अवॉइड कर दें। और लेकिन इस इंसान को अवॉइड करना काफ़ी मुश्किल भी हो जाता है, और लोग तो ईज़िली बोल देते हैं कि अवॉइड कर दो। अगर आपसे बात करने की कोशिश करें तो आप बात ना करें। अगर आप देखें कि आपसे मिलने आ रहे हैं, अगर आप कोई फैमिली गैदरिंग में है, तो अगर आपको लगता है कि आपसे बात करने की कोशिश करें, तो आप पहले ही इन्हें अवॉइड कर दें, डॉच कर दें। और ये सोल्यूशन काफ़ी प्रैक्टिकल भी है, लेकिन इसे इम्प्लीमेंट करना या फिर इसे फॉलो करना तब मुश्किल हो जाता है जब ऐसा कोई इंसान आपका कोई फैमिली मेम्बर हो, आपका कोई पेरेंट, कोई सिबलिंग, या फिर कोई भी ऐसा इंसान जो कि आप ही के घर में रहता हो या फिर आपके साथ रहता हो। तब इस सोल्यूशन को इम्पैक्ट करना का या फिर इस सोल्यूशन को अप्लाई करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, और ये काफ़ी थोड़ा अनप्रैक्टिकल भी साउंड करता है। तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, आपको दूसरा सोल्यूशन अप्लाई करना है, जो कि है आप इनको सॉरी बोल दें। लेकिन इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला था कि आपसे सॉरी बुलवाया जाता है, सो शायद आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये वीडियो इस बारे में थी कि आपको सॉरी नहीं बोलना, लेकिन आपकी इस सिचुएशन में सॉरी बोलना ही आपका बेस्ट सोल्यूशन है। और वो ऐसे क्योंकि आप जो ये लोग देखेंगे अपने आसपास, जो कि जिनको हम एक टाइम वैम्पायर या फिर एक एनर्जी वैम्पायर के कैटेगरी में डाल सकते हैं। और एक टाइम वैम्पायर या फिर एनर्जी वैम्पायर्स के ऊपर एक वीडियो भी बनी थी, जिसको आप इस वीडियो के बाद जाके देख सकते हैं। तो ये जो टाइम वैम्पायर्स होते हैं, फिर ये जो एनर्जी वैम्पायर्स होते हैं, और जो कि आप हैं, जिनको आप हमेशा सॉरी बोलते हैं, अपोलोजाइज़ करते हैं, तो ये जो टाइम वैम्पायर्स होते हैं मोस्टली, इनके पास ज़्यादा कुछ काम वाम नहीं होता, कोई जॉब नहीं होती, कोई बिज़नेस नहीं होता, कोई रोज़गार नहीं होता उनके पास। और होता क्या है कि ये अपने लाइफ में काफ़ी मिजरेबल होते हैं, और पूरे दिन जब इनके पास कुछ करने के लिए नहीं होता, और इनकी हेल्थ भी ठीक नहीं होती, कुछ ना कुछ इनकी लाइफ में ख़राब चीज़ें चल रही होती हैं, एंड ओवरऑल ये काफ़ी मिजरेबल इंसान होते हैं। और इनका सिर्फ एक ही इंटेंट होता है कि इन्हें आपसे जीतना है आर्ग्यूमेंट करने में। या आपके सामने कोई एक रैंडम चीज़ बोल देंगे, आपको कोई ना कोई ऐसी चीज़ प्लान करने की कोशिश करेंगे, प्लॉट ट्विस्ट करेंगे आपके जब आप घर पे आ जाएंगे, या फिर आपके घर के सामने भी, ये जब आप घर में होंगे तो कुछ ना कुछ चीज़ें क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, कोई एक मिजरी क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, कुछ ना कुछ, मतलब ये करते रहेंगे कुछ ना कुछ, जस्ट बिकॉज इनको आपसे रिएक्शन चाहिए होता है। और इनका सिर्फ एक ही इंटेंट होता है कि ये आपको पुट डाउन करे सबके सामने, आपकी बेइज्जती करे, या फिर आपको दिखाए कि ये आपसे ग्रेट है।
और इन लोगों में ऐसा भी देखा जाता है कि ये काफ़ी ज़्यादा ऐसा सोचते हैं कि ये लोग महान हैं, एक काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं कि ये एक पेडेस्टल पे हैं और आप इनसे काफ़ी नीचे ये आपको अपना सबॉर्डिनेट समझते हैं और ये अपने आप को एकदम राजा महाराजा की तरह समझते हैं। तो ऐसा कुछ इनका एटीट्यूड होता है, बट इन रियलिटी ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये काफ़ी मिजरेबल लोग होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा सिर्फ अपने आप को बोस्ट करके दिखाते हैं कि हम बहुत महान हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। और इस सिचुएशन में आपकी सिर्फ एक ही गलती होती है कि किसी ना किसी तरीके से आपकी इन पर, इस टाइम वैम्पायर पर या फिर इस एनर्जी वैम्पायर पर किसी ना किसी तरह की डिपेंडेंसी होती है। और ये डिपेंडेंसी आपकी इमोशनल डिपेंडेंसी हो सकती है या फिर आपकी फाइनेंशियल डिपेंडेंसी होती है। और ये इंसान या फिर ये जो टाइम या फिर एनर्जी वैम्पायर होता है, ये आपकी इसी डिपेंडेंसी का फ़ायदा उठाते हैं और कुछ ना कुछ सीन क्रिएट करेंगे आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ को डिफ़िकल्ट करने की कोशिश करेंगे। और आपको ऐसा लगेगा कई बार कि आपके ऊपर अटैक भी होता है, आपके मेंटल पीस पर स्पेशली काफ़ी ज़्यादा अटैक करने की कोशिश करेंगे। तो इस सिचुएशन में आपको सिर्फ इनको सॉरी बोल देना है। और उसका रीज़न ये है कि लेट्स से इन्होंने आपके सामने एक एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं कि इन्होंने कोई एक सिचुएशन क्रिएट करी आपको पुट डाउन करने के लिए, आपकी बेइज्जती करने के लिए, कुछ ऐसा किया, कुछ ऐसी बात बोल दी जिसकी वजह से एक आर्ग्यूमेंट हो जाए, या फिर आप अगर थक के ऑफिस से आए हैं तो आपको कुछ ऐसा बोलेंगे जिससे आप उस पर रिएक्ट करें और इनका जो टाइम पास पूरे दिन से नहीं हुआ है आपकी एब्सेंस में, हो सकता है घर पे कोई ना हो और इन्होंने ऑब्वियसली पूरे दिन तो रील स्क्रॉल करी होंगी या फिर बैक टू बैक बिंज नेटफ्लिक्स देखा होगा, तो उनका एंटरटेनमेंट नहीं होगा और कोई रोज़गार भी नहीं है इनके पास। तो ऑब्वियसली जब आप घर पे आए तो वो खाली स्पेस भरने के लिए, वो एम्प्टी वॉइड भरने के लिए इन्हें कुछ रिएक्शन चाहिए होता है आपसे। तो ये ऐसा कुछ बोलेंगे, फिर ऐसा कुछ करेंगे जिस पे आप रिएक्ट करें, क्योंकि ऑब्वियसली आप थके हुए हैं तो आप उस बात पे रिएक्ट करेंगे। तो जैसे ही आप रिएक्ट करेंगे ये आपको पुट डाउन करने की कोशिश करेंगे, ये आपको बताएंगे कि आपके लिए इतना कुछ करते हैं और इन्होंने आपको इतनी छोटी सी बात बोली उस पर आप इतना ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, और ऐसी सिचुएशन क्रिएट करेंगे जिससे आप एम्बैरस होकर आप खुद ही सॉरी बोल देंगे। लेकिन आपको अंदर अंदर ऐसा फील होगा कि आपको शायद सॉरी बोलना नहीं चाहिए था, लेकिन आपको ऐसा नहीं बोलना। जब भी आपको पुट डाउन करने की कोशिश करें तो आपको उनसे आर्ग्यूमेंट कभी नहीं करनी, क्योंकि आप इनसे आर्ग्यूमेंट में कभी नहीं जीत सकते, क्योंकि आपका जो रिएक्शन है वो एकदम नेचुरल है, वो हीट ऑफ द मोमेंट में आता है, आपके इमोशन से आता है। लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं उस चीज़ को, काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग करते हैं कि ये ऐसा बोलेगा या फिर ऐसा बोलेगी तो मैं ये बोलूँगा या फिर ये बोलूँगी, ये काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग करते हैं। तो आपको उनसे आर्ग्यूमेंट तो बिल्कुल नहीं करनी। इन्होंने लेट्स से आपको पुट डाउन करने की कोशिश करी, आपसे आर्ग्यूमेंट करने की कुछ कोशिश करी, आपको कुछ भी ऐसा बोला आपका रिएक्शन सीख करने के लिए, तो आपको सिर्फ इनको एक चीज़ बोलनी है, आई एम सॉरी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आप एकदम सही बोल रहे हैं या फिर आप एकदम सही बोल रही हैं, जो भी ये बोलें आपको वो बात मान लेनी है और इनको सॉरी बोल देना है। तो वो आर्ग्यूमेंट वहीं डिफ्यूज़ हो जाएगी। और इसका रीज़न क्या है जिसके लिए मैंने आपको सॉरी बोलने के लिए बोला, वो है कि जब आप इनको सॉरी बोल देंगे तो पहली चीज़ आपका आर्ग्यूमेंट तो डिफ्यूज़ हो जाएगा, और दूसरी चीज़ आपका मेंटल पीस, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी लाइफ में या फिर किसी की भी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसका मेंटल पीस, वो आपका कभी हैम्पर नहीं होगा। क्योंकि जब आप इनसे आर्ग्यूमेंट नहीं करेंगे, आपका जो ब्रेन जूस है, जो कि ऑब्वियसली अगर आप ऑफिस से आए, अपने बिजनेस पूरे दिन जब आप करके आएँ, आप थके हुए होंगे, तो जो लिमिटेड ब्रेन जूस आपके पास बचा होगा, जिसको शायद आप अपना थोड़ा पेंडिंग काम करने के लिए यूज़ करना चाहते हैं, अगर आप उस एनर्जी को, उस टाइम को जिम जाने के लिए या फिर कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटी आप कुछ भी करते हैं, योगा वगैरह कुछ भी करते हैं आप, अगर आप वो करना चाहते थे, आप वो ब्रेन जूस, वो एनर्जी वहाँ पे आप चैनलाइज करना चाहते थे, अपने फैमिली मेम्बर जो कि ऐसे नहीं है, उस किसी फैमिली मेम्बर के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते थे, थोड़ा इम्प्रूव करना चाहते थे, कोई कोर्स करना चाहते थे, कोई बुक पढ़ना चाहते थे, कोई एजुकेशनल कंटेंट देखना चाहते थे, आप उस टाइम में या फिर वो करते हुए अपने उस टाइम को या फिर रिमाइंडर जो टाइम है आपका, आप उसको यूटिलाइज़ करना चाहते थे। लेकिन इंस्टेंट जब आप इनसे आर्ग्यूमेंट कर लेंगे, तो लेट्स से वो 2 घंटे थे या फिर 1 घंटा था, तो आधा घंटा 15-20 मिनट आपने इनसे लड़ाई करी, और बचा हुआ जो आधा 1 घंटा होगा उसमें आप इस बारे में ओवर थिंक करेंगे कि इसने ऐसा बोला, मैंने तो इतना कुछ किया भी नहीं था, मैं इतना थका हुआ था, थकी हुई थी। आपका रिमाइंडर टाइम ऐसे निकल जाएगा, तो इसलिए आपके 2 घंटे बेकार हो जाएंगे, जबकि आप इन 2 घंटों को अपनी ग्रोथ में यूज़ कर सकते थे। अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करके, अपनी वाइफ के साथ टाइम स्पेंड करके, या फिर किसी भी फैमिली या फिर फ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड कर सकते थे, एक प्रोडक्टिव तरीके से यूज़ कर सकते थे। तो आपकी सिचुएशन में सॉरी बोलना इज़ द सोल्यूशन। और बैक एंड में जब आपको ये चीज़ समझ में आएगी अपने दिमाग में कि आप एक्चुअली अपना टाइम बचा रहे हैं सॉरी बोल के, तो ये आपकी एक आदत बन जाएगी। तो आप ये करें, आप इनको सॉरी बोलें और उस जगह से निकल जाएं, अपना टाइम अपनी प्रोडक्टिव चीज़ों में लगाएं, या फिर जहाँ पे आप उस टाइम को यूटिलाइज़ करना चाहते हैं वहाँ पे लगाएं, किसी प्रोडक्टिव जगह पे लगाएं। और अगर ये करने के बाद भी आपको सही रिजल्ट्स नहीं मिलते, या फिर आपको ऐसा लगता है
कि आप ऐसे किसी इंसान के साथ स्टक है, ऐसी किसी सिचुएशन में स्टक है और आपको एक पर्सनलाइज सोल्यूशन की ज़रूरत है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे रीच आउट कर सकते हैं। आपको मुझे SC व्हाट्सएप करना होगा एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और एक और चीज़ जो आपको समझनी है कि आपकी लाइफ में हमेशा कुछ ना कुछ करने के लिए होना चाहिए। आपकी लाइफ एक प्रोडक्टिव लाइफ होनी चाहिए। लेट्स से आपने सोल्यूशन तो इम्प्लीमेंट कर दिया, ये वाला जो कॉपी पेस्ट कर दिया आपने टेम्पलेट, कि आपसे अगर कोई आर्गुमेंट करने की कोशिश करता है, ये एनर्जी वैम्पायर या फिर ये टाइम वैम्पायर एक अपना जो एम्प्टी वर्ड फिल करने के लिए आपसे आर्गुमेंट करने की कोशिश करता है, या फिर वो कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट करता है कि आपका रिएक्शन है, तो आपने सॉरी बोल के उस सिचुएशन तो डिफ्यूज़ कर दिया, लेकिन आपके पास कुछ करने के लिए नहीं है और आप हमेशा सॉरी बोल देते हैं। इसको एक डॉज करने के लिए, उस सिचुएशन को या फिर उस आर्ग्यूमेंट को डॉज करने के लिए बोल देते हैं। तो आपको एक चीज़ समझनी है, दैट यू आर एक्चुअली अ वीक पर्सन। क्योंकि अगर आपके पास कुछ करने के लिए ही नहीं है, तो आप इस सोल्यूशन को या फिर इस टेम्पलेट को सिर्फ एक एस्केप राउट की तरह यूज़ कर रहे हैं। क्योंकि अगर आपकी लाइफ प्रोडक्टिव नहीं है, सो आर एक्चुअली हेडिंग टुवर्ड्स मिजरी, जस्ट लाइक दैट टाइम वैम्पायर एंड दैट एनर्जी वैम्पायर। तो इसलिए आपको अपनी लाइफ में भी चेंजेस करना है और अपने माइंडसेट में भी चेंजेस कर रहे हैं, जिससे आप एक टाइम वैम्पायर की तरह या फिर एक एनर्जी वैम्पायर की तरफ, एक मिजरेबल लाइफ की तरफ ना जाए। आपको अपने रूटीन में थोड़े चेंजेस करने पड़ेंगे। हो सकता है आपको कुछ अपने आप को अपग्रेड करने की कोशिश होगी, कोई एक और पढ़ाई करने की ज़रूरत होगी, कोई एक स्किल एक्वायर करने की ज़रूरत होगी, तो उस चीज़ को करना शुरू करें। अपनी लाइफ में थोड़े चेंजेस करने की कोशिश करें, क्योंकि एक मिजरेबल लाइफ सबसे ख़राब लाइफ होती है। और इन लोगों की देखते हैं कि जो इनका जो ओल्ड एज होती है वो भी काफ़ी अच्छी नहीं देखी जाती है, ग्रेसफुली एज भी नहीं करते। सो एक मिजरेबल लाइफ की तरफ जाना जहाँ पे आपसे कोई बात तक करना पसंद नहीं करता, लोग आपको अवॉइड करते हैं, या फिर आपसे सिंपली कोई बात तक करना नहीं चाहता, आपको लोग सिर्फ अवॉइड करते हैं। तो ऐसी लाइफ की तरफ जाना इज़ द बिगेस्ट कर्स दैट एनीवन कैन हैव। तो ऐसी लाइफ की तरफ बिल्कुल भी ना जाएं और इस वीडियो को शेयर करें अपने उस दोस्त के साथ जिन्हें इस एडवाइस की ज़रूरत है, या फिर उस टाइम या फिर एनर्जी वैम्पायर के साथ, जिससे वो भी एक सही लाइफ की तरफ या फिर एक सही चीज़ों की तरफ अपनी एनर्जी को चैनलाइज करें, ना कि आपसे रिएक्शन निकालने की कोशिश करें। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बिकॉज I release a new video every Monday and Thursday and you won't want to miss them. Thank you and I'll see you in the next one.